आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम ये आज शाम का वचन पढ़ेंगे। आप प्रार्थना करेंगे पहले छोटी सी। धन्यवाद धन्यवाद है महान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम शाम का वचन पढ़ेंगे मेरे राजा। इस तरह से अगर हम बाइबल पढ़ेंगे प्रभु तो तेरे वचन को एक साल में हम पूरा पढ़ सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होती है। जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुनते हैं उन सबको आशीष देना मेरे राजा, और उनके सवालों का उत्तर देना प्रभु जी। प्रभु ये सब कुछ तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगकर पा लेता हूँ प्रभु जी, आमीन। आइए हम बाइबल रीडिंग करेंगे। हम पुराने नियम में दानियल की पुस्तक में से 11 और 12 अध्याय पढ़ेंगे। आज तारीख है 9/12/2024 और इसके पढ़े और सुनने जाने पर प्रभु की आशीष। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसके हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। अब मैं तुझे सच्ची बात बताता हूँ, देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सभी से अधिक धनी होगा, और जब वह धन के कारण सामर्थ्य होगा तब सब लोग उसको यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेंगे। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य में शक्ति की ज्यों त्यों रहेगी और न उसके वंश में कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उसकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना ना रहेगा और ना वह राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने पहुँचने वाले और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उनके देवताओं की ढाली हुई मूर्तियां और सोने चांदी के बहुमूल्य पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राज्य के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठा करेंगे और उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे, फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर के उस राजा के युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीत कर उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल ना होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, और कई दिनों कई वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दोनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी उपद्रवी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे उन दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर घेराबंदी करेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण के ना तो प्रधान खड़े हो रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल ना रहेगा। तब जो भी उसके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूरे बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा। वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि वह राज्य बिगड़ जाए, परंतु वह स्थिर ना रहेगी, ना उस राज्य की होगी। तब वह दीपों के मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता ना रहेगा। तब उसके स्थान में ऐसा उठेगा कि शिरोमणि राज्य के अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध या यदि
किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजारूपी बाढ़ के लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से होकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उसे संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम ना उसके पुरखा ना उसके पुरखाओं ने करते थे उससे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उसके बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों को लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर ना सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसके हरवाएंगे, और यदि उसकी सेना बाढ़ के समान चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब वह दोनों राजाओं के मन में बुराई करने में लगेगा, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे और आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ ना बन पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियम ही समय पर होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा, और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उसकी पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कत्तियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा और लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान में को अपवित्र करेंगे और नृत्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो लोग दुष्ट होकर इस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। लोगों के सिखाने वालों बुद्धिमान जन बहुत को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार के छिदकर और आग से जलकर और बंधुआ होकर लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ी बहुत संभालेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उसमें मिला जाएंगे, और सिखाने वाले में से कितने गिरेंगे इसलिए गिरने पाएंगे कि जांच जाए कि निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय पर होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बात कहेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक वह राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति और ना कुछ चिंता करेगा और ना किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप को ही सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपथ पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही की देवता के समान करेगा, और ऐसे देवता जैसे उसके पुरखा भी ना जानते थे वह सोना चांदी मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेंगे। उसी पराय देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसका माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से बहुत देशों में फैला जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देशों में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु अदोमी मोआबी और मुख्य मुख्य अदोनी और जातियों के और उससे बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वह उस मिस्र के सोने चांदी के खजानों में सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कूशी लोग उसके पीछे ही लेंगे।
उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास आकर राजकीय तंबू खड़ा करेगा। इतना करने पर भी उसकी अंत आ जाएगा, क्योंकि उसका सहायक ना रहेगा। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि उसके नीचे सोए रहेंगे वह बहुत से लोग जग उठेंगे। कितनों तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा का अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब से खाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ तो ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन दानियल, ये दृष्टि करके देख कि दो पुरुष खड़े हैं, और एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने नदी के जल के ऊपर था, उसने उन पुरुषों में से एक से पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिने और बाएं दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, ये बातें पूरी होंगी। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ न समझता था। तथा तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई है। बहुत से लोग जो अपने अपने को निर्मल और उजला करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेगा। जब वे नृत्य होम बलि उठाई जाएगी और घिनौनी वस्तुओं को उजाड़ा करा देती है स्थापित करें जाएगी, तब वे 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुँचे। अब तू जाकर अंत का ठहरा रहे और विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत तक तू अपने निजी भाग पर खड़ा होगा। आमीन, फिर आमीन। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ 10 तारीख को। तब तक सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को जय मसीह की, सबको प्रेस द लॉर्ड।